Hi students, welcome back to our YouTube channel Unknown Physics. Myself Rahul Chaudhary. So आज हम लोग एक नया टॉपिक करते हैं फिजिक्स के रिलेटेड, जिस टॉपिक का नाम है काइंड ऑफ चार्ज। तो देखिए, अभी तक अगर बात करें तो हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया, पहले उस चीज को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आफ्टर दैट अगर बात करते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अभी तक अगर बात करें तो मैंने आप लोगों को चार्ज के बारे में स्टडी करवाया कि चार्ज एग्जैक्ट क्या होता है और किस तरीके से हम लोग किसी बॉडी के ऊपर चार्ज ला सकते हैं। हम लोगों ने प्रोसेस सीखा कि जब आप किसी बॉडी को रब करना स्टार्ट करते हो तो ड्यूरिंग रबिंग अगर बात करें तो हमारी एक बॉडी चार्ज हो सकती है। इसी तरीके से अगर बात करें तो हम लोगों ने चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था अभी तक कि चार्ज क्या होता है और चार्ज अगर बात करें तो कितने टाइप के होते हैं। आज हम लोग इन चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो अभी तक देखिए, हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आई थी चार्ज के रिलेटेड वो क्या थी कि चार्ज हमेशा किसी बॉडी को अट्रैक्ट करता है और हम लोगों ने किस तरीके से इस चीज को कहा था। इस चीज की एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को वहां पे प्रैक्टिकल करके दिखाई थी। क्या था, अगर आप लोग किसी एक पेन को लेके हेयर्स के साथ रब करना स्टार्ट कर देते हो या किसी भी कपड़े के साथ इस चीज को रब करते हो और यहाँ पे छोटे छोटे पेपर पीस रखते हो और देखते हैं कि ये काम क्या करता है, ये पेन अगर बात करें उन पेपर पीस को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो अभी तक हमारे सामने ये एक बेसिक नॉलेज थी। क्या नॉलेज थी कि हमेशा चार्जिंग बॉडी हमेशा क्या करती है, किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। इसी तरीके से फर्दर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया। मैंने सबसे पहले अगर बात करूं तो एक्सपेरिमेंट किया विद प्लास्टिक चीज। मैंने ये प्लास्टिक चीज ली और इस प्लास्टिक चीज को रब करके जैसे ही पेपर पीस के पास लेके गया तो उन्होंने क्या किया, इस पेपर पीस को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब फर्दर मैंने काम क्या किया, एक गिलास रोड ले लेता हूं। लेट इट बी सपोज मेरे पास एक गिलास रोड है और इस गिलास रोड को भी मैंने क्या किया, रब करना स्टार्ट किया। रब करने के बाद जैसे ही पेपर पीस के पास लेके गया तो देखा इसने भी क्या किया, दैट इस बॉडी को अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, उन पेपर पीस को अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया। तो अभी तक अगर बात करें तो हम लोगों को ये कंक्लूजन अच्छे से क्लियर आ रहा था कि पेपर पीस हमेशा जो चार्ज बॉडी है वो हमेशा क्या करती है, किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। अब फिर से मैंने ये प्लास्टिक की रोड ली। अब ये दोनों लाइटेड तो ये प्लास्टिक रोड है, मैंने ये प्लास्टिक की रोड ली और इसे अगर बात करता हूँ रब किया। रब करने के बाद एक थ्रेड के साथ इस चीज को इस तरीके से हैंग कर दिया। फिर से एक दूसरी प्लास्टिक रोड ली और उससे भी रब किया और रब करने के बाद इस तरीके से पैरेलल इसके यहाँ पे हैंग करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या चीज एनालाइज करता हूं, एनालाइज ये करता हूं कि ये यहां से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अब हमारे सामने एक नया क्वेश्चन अराइज हुआ। अभी तक तो हम लोग अगर बात करें तो ये चीज अच्छे से पढ़ते आ रही थी कि हमेशा चार्ज बॉडी क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर बात करें तो हमारे सामने एक और नया क्वेश्चन अराइज हुआ कि चार्ज बॉडी क्या करती है, दैट इज एक दूसरे को रिपेल करने की भी कोशिश करती है। देखिए, फिर से मैं एक एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे दोहरा रहा हूं तो प्लीज ध्यान से सुनिए। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं, मैंने एक प्लास्टिक की रोड ली और पहले इसे रब करना स्टार्ट किया और रब करने के बाद इसे थ्रेड के साथ हैंग कर दिया। फिर आफ्टर दैट मैंने एक ग्लास रोड ली और इस ग्लास रोड को रब किया और रब करने के बाद अगर बात करता हूं यहाँ पे हैंग कर दिया और हैंग करने के बाद देखता हूं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये इस तरीके से एक दूसरे के पास आ जाते हैं। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, ये अट्रैक्शन को इंडिकेट कर रहे हैं, ये तो हम लोगों को पहले से पता था। अब फिर से एक्सपेरिमेंट को दोहराया गया। अब मैंने काम क्या किया, एक प्लास्टिक की रोड ली और इसे रब करना स्टार्ट किया और रब करने के बाद अगर बात करता हूं फिर से हैंग किया और एक और प्लास्टिक की रोड ली और उसे भी रब किया, उसे भी हैंग कर दिया। अब दोनों को यहां से एनालाइज करता हूं, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। जब दूर जाने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों ने कहा ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। अब इनमें अगर बात करें तो सबसे अलग चीज आप लोगों को क्या दिख रही थी, जब मैं पहली बार इस एक्सपेरिमेंट को कर रहा था तो एक्सपेरिमेंट में एक प्लास्टिक की रोड ली गई और दूसरी कौन सी ली गई, ग्लास रोड। जब आप लोग दो डिफरेंट टाइप का मटेरियल यूज करते हो तो आप लोग वहां पे ये चीज एनालाइज कर रहे थे कि बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब आप लोगों ने सेम टाइप के मटेरियल लिए, जब मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताए कि दोनों की दोनों ग्लास रोड लीजिए, जब आपने दोनों की दोनों ग्लास रोड ली और वो एक दूसरे को क्या करने की कोशिश कर रही थी, रिपेल।
सो हमारे सामने ये एक बेसिक एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन अभी तक निकल चुका था कि सेम टाइप की बॉडीज अगर हम लोग लेते हैं या सेम टाइप का मटेरियल अगर हम लोग लेते हैं तो वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, दैट इज रिपेल करने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग डिफरेंट टाइप का मटेरियल यहाँ पे यूज करते हो, डिफरेंट टाइप के मटेरियल लेते हो और उनको रब करके एक दूसरे के पास लेके आते हो तो वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो देखिए अभी तक हमारे सामने ये था कि एग्जैक्ट बॉडी से एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट के दौरान हम लोगों को एग्जैक्ट ये भी पता चला कि बॉडी एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश भी करती है। अब हम लोग फिर से अगर बात करें, एक कंफ्यूजन पॉइंट पे आ चुके थे कि एग्जैक्ट बॉडी अट्रैक्ट करती है कि रिपेल करती है, लेकिन दोनों एक्सपेरिमेंट हमारे सामने थे, हम लोगों को दोनों का कंक्लूजन क्लियर था कि एग्जैक्ट अट्रैक्ट भी करती है और रिपेल भी करती है। सो हम लोगों ने इस कंक्लूजन को यूज करके हम लोगों ने चार्ज के बारे में और डिटेल स्टडी किया। तो तब से लेके हम लोगों ने ये कहना स्टार्ट किया, ये पॉसिबिलिटी तभी हो सकती है कि अगर हमारे सामने चार्ज दो टाइप के होंगे। हमारे साइंटिस्ट ने ये कहा कि चार्ज एग्जैक्टली अगर ये पॉसिबिलिटी बनती है कि एक बार अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और दूसरी बार रिपेल करने की कोशिश कर रहा है, तो ये तभी पॉसिबिलिटी बन सकती है अगर बॉडी के पास अगर बात करें तो दो टाइप के चार्ज होंगे। ठीक है, तो तब से लेके हम लोगों ने ये कहना स्टार्ट किया कि एग्जैक्ट अगर बात करें तो हमारे सामने दो टाइप के चार्ज प्रेजेंट होते हैं। सो देख लीजिए यहाँ पे भी सेम लिखा, चार्ज मैटर कैन अप्लाई फोर्स, दिस फोर्स इज फाउंड आउट टू बी टू टाइप्स। तो तब से लेके हम लोगों ने ये मानना स्टार्ट किया कि हमारे पास जो चार्ज होते हैं वो टोटल दो टाइप के होते हैं और हम लोगों ने चार्ज के नाम क्या रखे, एक का नाम रख दिया पॉजिटिव चार्ज और एक का नाम रख दिया नेगेटिव चार्ज। लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा था कि इनका नाम पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों रखा। ऐसे तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख रहे हैं और आप लोगों ने 11th में भी इस चीज के बारे में आई थिंक डिस्कशन किया होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े सारे साइंटिस्ट क्या करते हैं, अपने नाम पे उन चीजों को नाम देना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अगर ऐसी चीज होती है तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्यों नाम दिया गया, ये सबसे अलग नाम क्यों दिया गया। मैं आपको इस चीज का रीजन बताता हूं कि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को क्यों यहाँ पे मैथमेटिकल अलजेब्रा जो फॉर्म है उनको हम लोगों ने क्यों यहाँ पे यूज किया कि एक का नाम पॉजिटिव रख दिया गया और एक का नाम नेगेटिव रख दिया गया। सो देखिए फर्दर इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से समझिए। मैंने ये एक प्लास्टिक की रोड ली, इस प्लास्टिक की रोड को रब करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे पेपर पीस रखे और इसे देखा कि ये पेपर पीस को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से ये मैंने ग्लास रोड ली और इस ग्लास रोड को रब किया और रब करने के कारण देखता हूं ये भी पेपर पीस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। मैंने कहा चलो ठीक है, इसकी पावर और बढ़ा देते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा पेपर पीस को अट्रैक्ट करे। मैंने ये प्लास्टिक की रोड और ये ग्लास रोड दोनों को आपस में कंबाइन कर दिया और मैं फिर पेपर के पीस के पास लेके जाता हूं, देखता हूं ये पेपर पीस नहीं उठाता। अब हमारे सामने एक और नई चीज निकल के आई कि जब मैं एक चार्ज वाली बॉडी और दूसरी चार्ज वाली बॉडी को आपस में कंबाइन कर रहा हूं यहाँ पे, तो कंबाइन करने पे अगर बात करें तो ये यहाँ पे पेपर पीस को अट्रैक्ट नहीं कर पा रही थी। अब मैंने सेपरेट करके देखा, मैंने ये ग्लास रोड ली और यहाँ पे इस पेपर पीस के पास लेके गया तब भी इसने अट्रैक्ट नहीं किया। और इस प्लास्टिक रोड को अगर बात करता हूं तो यहाँ पे इसके पास लेके गया तो इसने तब भी इसे अट्रैक्ट नहीं किया। अब यहां से ये क्लियर हो रहा है कि एग्जैक्ट अगर बात करें दो चीजें आपस में मिलके खत्म होने की कोशिश हो रही है। अब खत्म होने का मीनिंग क्या हुआ, दैट इज अगर बात करें तो एक दूसरे से कैंसिल होके जीरो बनाने की फॉर्म में आ रहे हैं। देखिए अभी तक अगर बात करें तो बाकी हमारे पास ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसमें हम लोग ये चीज डिस्कशन कर पाए, दो चीजें आपस में मिलके जीरो क्रिएट करें या दो चीजें आपस में मिलके खत्म होने की कोशिश हो। जैसे आप केमिस्ट्री में देख लीजिए, आप केमिस्ट्री में मान लीजिए एक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में कंबाइन करवा दिया, एक नाइट्रोजन लिया और एक हाइड्रोजन लिया, आपने आपस में कंबाइन किया तो वहां पे अमोनिया क्रिएट हुआ। अमोनिया में अगर बात करें अभी भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन अभी भी प्रेजेंट है, लेकिन अगर बात करें तो खत्म तो नहीं हुआ। बट इसमें देख रहे थे कि जब आपने इन दो बॉडीज को चार्ज किया, जब आपस में एक दूसरे को यहाँ पे अट्रैक्ट करवाया, यहाँ पे दोनों को इकट्ठा टुगेदर एक जैसे पकड़ा, तो जैसे इस पेपर पीस के पास लेके गया तो इसने ना उसे अट्रैक्ट किया ना उसे रिपेल किया। तो हम लोगों ने कहा कि ऐसा कौन सी रीजनिंग, ऐसा कौन सा हमारे पास सब्जेक्ट है जो इस चीज को इंडिकेट कर सकता है कि दो चीजों को मिला के हम लोग जीरो कर सके। तो हमारे सामने ये चीज क्लियर थी, हम लोग ऐसा सब्जेक्ट बना चुके थे और वो था दैट इज मैथ। और मैथ में हम लोगों को ये अच्छे से क्लियर है, +3 और -3 अगर बात करता हूं तो दोनों को मैं ऐड करता हूं तो कितना आएगा आंसर, 0 आ जाएगा।
सेम एज यहाँ पे भी कहा गया, एक प्लस क्वांटिटी लीजिए और एक नेगेटिव क्वांटिटी लीजिए, जब दोनों को आप लोग ऐड करते हो तो आंसर कितना आ जाएगा, वहां पे 0 आ जाएगा। सो दैट इज वाई अगर बात करें तो हम लोगों ने इसका नाम जो चार्ज के रखे वो पॉजिटिव और नेगेटिव रखे, क्योंकि हम लोग ये चीज देख रहे थे जिस बॉडी के पास शायद अगर मान लीजिए ये प्लास्टिक रोड के पास अगर पॉजिटिव चार्ज आता है और ये ग्लास रोड के पास नेगेटिव चार्ज आता है, जब आप दोनों को कंबाइन करते हो तो जितना इसके पास पॉजिटिव इतना इसके पास नेगेटिव चार्ज आता है, तो जब दोनों को कंबाइन करोगे तो उसके कारण ये न्यूट्रल होता है। दैट इज वाई अगर बात करें तो हम लोग हमारे सामने एक ही कंसेप्ट बनता था कि किसी चीज को खत्म करने के लिए हम लोग किसकी हेल्प ले सकते हैं, मैथ की। दैट इज वाई अगर बात करें तो हम लोग ने यहाँ पे एक चार्ज का नाम रखा पॉजिटिव और दूसरे का नाम क्या रख दिया गया, नेगेटिव रख दिया गया। और ये चीज मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया है। और जिस साइंटिस्ट ने ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नाम दिया था उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। और इसी तरीके से अगर बात करें तो हम लोग ने यही चीज यहाँ पे रीजन भी मैंने लिखा हुआ है कि रीजन अगर बात करें तो क्या रीजन था कि दो क्वांटिटीज को ऐड करने पे 0 बनाने वाली क्वांटिटी कौन सी होती है, सिर्फ और सिर्फ अगर बात करें तो हमारे सामने दैट इज ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में अगर बात करें तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिला के कितना बन जाता है, वहां पे 0 बनना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट। सो अभी इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रो। ओके स्टूडेंट्स, सो अभी तक देखिए हम लोगों ने ये चीज क्लियर कर चुके थे कि हमारे पास टोटल 2 टाइप के चार्ज होते हैं। तो काइंड ऑफ चार्ज में ये चीज क्लियर थी कि एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। और चार्जिंग करने का तरीका अभी जो हम लोगों ने पढ़ा था वो कौन सा मेथड था कि हम लोग एक बॉडी को जब दूसरी बॉडी से रब करना स्टार्ट कर देते हैं तो ड्यूरिंग रबिंग अगर बात करें तो एक बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाता है। तो हम लोगों को ये क्लियर था, लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज हो रहा था कि क्या जब हम लोग एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करते हैं तो किसके पास पॉजिटिव चार्ज आएगा और किसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे मान लीजिए मैं यही प्लास्टिक की एक रॉड लेता हूं, इसे यहाँ पे कपड़े के साथ रब करना स्टार्ट कर देता हूँ। जब मैं इसे कपड़े के साथ रब करना स्टार्ट करता हूँ तो ये प्लास्टिक रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा कि पॉजिटिव आएगा, इस चीज के बारे में मुझे यहाँ पे क्लियर करना था। क्योंकि इतना तो क्लियर था कि जब आप किसी दो बॉडीज को आपस में रब करते हो तो ड्यूरिंग रबिंग अगर बात करें तो हमेशा बॉडी क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। लेकिन चार्ज बॉडी के ऊपर कौन सा आ रहा है इस चीज के बारे में अभी तक हम लोगों को क्लियर नहीं था। तो इसलिए हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फैराडे, उन्होंने एक हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज दी जिसके अकॉर्डिंग हम लोग ये क्लियर कर पाते थे कि किस बॉडी के पास कौन सा चार्ज आएगा। तो उन्होंने एक बेसिक कंसेप्ट रखा, ये समझने में वैसे ही जैसे मैं आपको कहता हूं आप किसी के कंपैरिजन किसी चीज को कर पा रहे हो। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहता हूं ये लाइन कितनी बड़ी है, तो आप लोग इस लाइन को कितना बड़ा है या कितनी छोटी है वो चीज तभी बता पाओगे अगर किसी दूसरी लाइन के साथ उस चीज को कंपेयर करना स्टार्ट करोगे। सेम एज हमारे फैराडे ने भी अगर बात करें तो ऐसे ही एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बनाए, जिस इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में अगर बात करें तो आप लोग कंपैरिजन करके बता सकते हैं इन दो मटेरियल को अगर रब करते हैं। मान लीजिए कोई भी दो मटेरियल को अगर मैं रब करता हूं तो ड्यूरिंग रबिंग अगर बात करें तो किस बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा इस चीज के बारे में बता सकते हैं। सो उन्होंने ये मान के चले कि हमारा जो ग्लास है, जब भी आप उस ग्लास रोड को कभी भी रब करना स्टार्ट करोगे तो ग्लास रोड के ऊपर हमेशा चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब इसी के बाद ये हमारे पास एक सीक्वेंस बना दी गई। इस सीक्वेंस के बेस पे अगर बात करें तो उन्होंने ये क्लियर करना स्टार्ट किया कि कौन सी बॉडी के पास कौन सा चार्ज आएगा। अब ये चीज पहले क्लियर कर लीजिए कि जब आप किसी बॉडी को रब करना स्टार्ट करते हो तो ड्यूरिंग रबिंग अगर बात करें तो दोनों चार्ज प्रोड्यूस होते हैं। जैसे मान लीजिए ये बॉडी नंबर ए और ये बॉडी नंबर बी, जब मैंने इस चीज को यहाँ पे रब करना स्टार्ट किया तो मान लीजिए ये प्लास्टिक है तो प्लास्टिक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तो अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया तो इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया था तभी जाके इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। तो जिसने लॉस किया उसके ऊपर पॉजिटिव और जिसने गेन किया उसके ऊपर क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो एट ए टाइम अगर बात करूं तो दोनों के दोनों चार्ज वहां पे प्रेजेंटली प्रोड्यूस होते हैं। तो अब इसी तरीके से अगर बात करें तो हमारे सामने अगर बात करें तो ये एक सीक्वेंस दी गई, सीक्वेंस के बेस पे हम लोगों को बताया गया कि एग्जैक्ट कौन सी दो बॉडीज को रब करने पे क्या चार्ज प्रोड्यूस हो सकता है। तो इसका एक रूल बनाया गया। रूल पॉइंटेड क्या था कि जो हमेशा ऊपर आएगा वो हमेशा पॉजिटिवली रहेगा और जो नीचे आएगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा इस सीरीज के अकॉर्डिंग। जैसे एक एग्जांपल से मैं चीज को क्लियर करता हूं, मैं यहाँ से दो मटेरियल ले लेता हूं। लेट इट बी सपोज मैंने यहाँ से एक गिलास ले लिया और यहाँ से अगर बात करता हूं मैं एक सिल्की कपड़ा ले लेता हूं। अब देखिए गिलास और सिल्क के कपड़े को अगर मैं आपस में रब करता हूं तो किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये सीरीज हम लोग बता सकते हैं। दोनों में से कौन ऊपर आ रहा है, गिलास अगर ऊपर आ रहा है तो गिलास हमेशा क्या अक्वायर करेगा, पॉजिटिव चार्ज।
और जो सिल्क कपड़ा है वो उसके बाद आ रहा है, तो इसलिए इसके ऊपर क्या एक्वायर किया जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, ये अगर बात करें तो गिलास के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और सिल्क के ऊपर अगर बात करें तो क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इसी तरीके से अगर बात करें तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर मैं यहाँ से दो चीजें और ले लेता हूँ, लेट इट सपोज मैं यहाँ से एक प्लास्टिक रोड ले लेता हूँ और इसी के साथ वूल ले लेता हूँ, वूल और प्लास्टिक को आपस में रब करने की कोशिश करता हूँ, तो किसके ऊपर पॉजिटिव और किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस चीज को समझते हैं। देखिए अगर मैं वूल और प्लास्टिक को आपस में रब करना स्टार्ट करता हूं तो वूल ऊपर आ रही है, सीक्वेंस में ऊपर आ रही है। अगर सीक्वेंस में ऊपर आएगी तो इस पॉइंट के हिसाब से क्या होगा, वूल पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी और प्लास्टिक क्या, सॉरी वूल एक्वायर क्या करेगी, पॉजिटिव चार्ज, और प्लास्टिक चीज क्या एक्वायर करेगी, नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से अगर बात करें तो इन दोनों के ऊपर फर्दर क्या आया, चार्ज आना स्टार्ट हुआ। तो हम लोग ने सीक्वेंस से ये चीज क्लियर करना स्टार्ट की, एग्जैक्ट किसी भी दो बॉडीज को अगर हम लोग रब करते हैं तो रब करने पे किस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और किस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस चीज को समझना हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। अब एक चीज ध्यान से सुनिए, हम लोग मोस्टली जब भी आगे एग्जांपल के तौर पे कोई भी हम लोग एग्जांपल लेंगे तो उसमें मोस्टली हम लोग अगर बात करें तो दो चीजों को ज्यादा फोकस रखेंगे, एक अगर बात करें गिलास और एक अगर बात करें प्लास्टिक, क्योंकि गिलास सबसे स्टार्टिंग में आता है और प्लास्टिक सबसे लास्ट पॉइंटेड पे आ रही है। अगर सल्फर को आप लोग छोड़ दीजिए, ये दो मटेरियल अगर बात करें तो यहाँ पे एक फर्स्ट पे आ रहा है, एक लास्ट पे। ग्लास हमेशा एक्वायर क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज, और प्लास्टिक हमेशा एक्वायर क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। इसलिए मैं यही दो चीजें मटेरियल लेके आगे आगे आप लोगों को एग्जाम्पल्स बताते जाऊंगा। अब जब हमारे सामने ये चीज क्लियर हुई कि किसी बॉडी के ऊपर अगर बात करें तो किस तरीके से हम लोग चार्ज को जान पाए कि किस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और किस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तो हम लोगों को वो क्लियर किया इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज में। लेकिन इतना था कि जब बॉडी को रब करते हैं चार्ज होती है बॉडी, लेकिन क्वेश्चन था कि चार्ज होती है कि नहीं होती, इस चीज को कैसे कंफर्म करें। इस चीज के लिए हमारे सामने कोई ऑपरेटर्स होना चाहिए जिससे हम लोग ये पक्का चेक करेंगे कि एग्जैक्ट अगर बात करें जब मैंने इस बॉडी को एक बॉडी से रब किया तो रब करने के बाद ये बॉडी में चार्ज आया था। तो इसलिए हम लोग ने एक ऑपरेटर्स बनाया जिस ऑपरेटर्स को एग्जैक्ट हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रोस्कोप अगर बात करें तो सिर्फ हम लोगों को चेक करके दिखाता है किसी बॉडी के पास चार्ज एग्जैक्ट है कि नहीं है। अगर चार्ज है तो कौन सा चार्ज होगा उस चीज के बारे में भी हम लोगों को क्लियर करता है। ओके, सो देखिए मैं इस चीज को बताता हूँ ये ऑपरेटर्स दिखने में कैसा होता है, और मैं आप लोगों को इसकी एक वीडियो में अलग से डिस्क्रिप्शन भी दे रहा हूँ, वो मैंने प्रैक्टिकली भी आप लोगों को वहां पे करके दिखाया। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोगों को सीधा उस वीडियो पे चले जाओगे और आप लोग वहां से भी ये इलेक्ट्रोस्कोप जो हमारा ऑपरेटर्स है वो कैसा होता है दिखने में, उस चीज के बारे में आप लोग समझ सकते हो। देखिए हम लोगों ने काम क्या किया, एक मेटल लिया, और मेटल अगर बात करें लेटेंट भी तो कॉपर वायर भी हो सकती है, कोई भी एक कंडक्टर मटेरियल ले लीजिए। इस कंडक्टर मटेरियल की ये हैंगिंग पॉइंट पे अगर बात करें तो दो गोल्ड फॉइल, जो पुराने टाइम था उस वक्त हम लोग गोल्ड फॉइल को यूज करते थे, क्योंकि गोल्ड फॉइल को हम लोग सबसे पतला कर सकते थे, हम लोग थिन कर सकते थे। क्योंकि आप लोगों ने क्लास 10 में ये प्रॉपर्टीज अच्छे से पढ़ के आए थे। डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज अगर बात करें, किसी भी चीज को बीट कर करके आप उस चीज की अगर बात करें शीट को फैला सकते हो, तो हम लोग कहते थे ये प्रॉपर्टीज अगर बात करें गोल्ड के पास सबसे ज्यादा होती थी। इसलिए हम लोग गोल्ड की फॉइल्स को ज्यादातर हम लोग यूज करते थे। लेकिन आजकल अगर बात करें तो हम लोग एल्यूमिनियम फॉइल को भी यूज करते हैं, क्योंकि वो हल्का होता है और सेम अगर बात करें गोल्ड फॉइल के जितना ही पतला रहता है। अब क्या होता है कि इतने से अगर बात करें ये फॉइल्स को लेके हम लोगों ने एक वायर के साथ इस तरीके से हैंग कर देते हैं, ये पैरेलल एक दूसरे के रहते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये एक मेटल रॉड लगा दी जाती है और इसी तरीके से इस चीज को ऑपरेटर्स को बनाया जाता है। अब देखिए ये इतने ज्यादा हल्के होते हैं कि हवा के कारण अगर बात करूं तो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। ऐसी डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए हम लोग काम क्या करते हैं, इसके बाहरी तौर पे अगर बात करें एक गिलास लगाना स्टार्ट कर देते हैं ताकि हवा के कारण इनके ऊपर कोई डिस्टर्बेंस ना हो। अब देखिए मैं एक गिलास रोड लेता हूं, तो मैंने इस गिलास रोड को रब करना स्टार्ट किया, तो हमें तो पता है कि गिलास रोड के पास चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव आता है। इस पॉइंट के हिसाब से अगर पॉजिटिव आता है तो चेक करना कि आया भी है कि नहीं आया। तो हम लोग जैसे ही अगर बात करें इस ग्लास रोड को इस मेटल के पास लेके जाएंगे तो ये क्या करेंगे, ये वाली जो यहाँ पे गोल्ड फॉइल थी ये एक दूसरे से रिपेल होकर दूर जाने की कोशिश करेंगे। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आप लोगों ने ये ग्लास रोड को इसके साथ टच में रखा तो चार्ज इसमें से फ्लो करके यहाँ चला गया, जिसके कारण अगर बात करता हूँ यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, इस साइड भी पॉजिटिव आ गया और इस साइड भी अगर बात करें तो पॉजिटिव चार्ज आ चुका था।
जिसके कारण ये एक दूसरे से पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जिसके कारण अगर बात करूं ये यहाँ से दूर चला गया और ये यहाँ से दूर चला गया, इसलिए ये दोनों अगर बात करें तो एक्सपैंड होना स्टार्ट हो गए। तो हम लोगों को क्लियर हुआ कि ये चार्ज हुआ कि नहीं हुआ, इस चीज की क्लियरनेस हम लोगों को यहां से मिली। पहले क्या था, वो दोनों की दोनों गोल्ड कॉइल एक दूसरे के पैरेलल थी, लेकिन जैसे ही मैंने वो ग्लास रोड इसके साथ टच में रखा तो उसी वक्त क्या हुआ, ये एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश की। तो हम लोगों को क्लियर हुआ कि एग्जैक्ट अगर बात करें बॉडी के पास क्या है, चार्ज आ चुका है। अब इसी तरीके से अगर बात करें तो मैं यहां से अगर प्लास्टिक की रोड लेता हूं, तो अब मैं प्लास्टिक की रोड को अगर बात करें रब करके इसके पास लेके आता हूं तो आपको क्या फिनोमिना दिखेगा। देखिए अगर बात करें तो मैं प्लास्टिक रोड को जैसे रब करता हूं तो इसके ऊपर रिक्वायर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। अगर नेगेटिव चार्ज आया तो इस नेगेटिव चार्ज को जैसे ही मैं इस मेटल के पास लेके आऊंगा तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, खत्म करने की कोशिश करेंगे, जिसके कारण जब ये पहले एक्सपैंड थे तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया इसके कारण फिर से क्या करेंगे, एक दूसरे के पैरेलल क्रिएट हो जाएंगे, वहां पे एक दूसरे के बराबर आने की कोशिश करेंगे। तो यहां से हम लोगों को क्लियर किया हुआ कि एग्जैक्ट अगर बात करें तो अगर वो रिपेल होने के बाद वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रहे हैं तो हम लोग ये समझ सकते हैं उस बॉडी के पास कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। इसी तरीके से मान लीजिए मैं एक और बॉडी लेता हूं जिस बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे ही यहाँ पे लेके आता हूं तो यहाँ पे पॉइंटेड क्या होगा, पहले अगर ये इतनी दूरी पे एक्सपेंड पे थे, अब जैसे और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये और एक्सपेंड करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहां से हम लोगों को और पॉइंट क्लियर होगा। पॉइंट क्या क्लियर हुआ कि एग्जैक्ट अगर बात करें तो बॉडी के पास और पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। तो इस इलेक्ट्रोस्कोप की अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हम लोग ये क्लियर कर पाते थे कि किसी बॉडी के पास चार्ज आया कि नहीं आया। इस चीज के बारे में मैं आपको इस ऑपरेटर्स के बारे में थोड़ा सा दिखा देता हूं। ये मैंने ऑपरेटर्स बनाया हुआ है, इस ऑपरेटर्स की अकॉर्डिंग हम लोग इस चीज को चेक कर सकते हैं कि किसी बॉडी के पास चार्ज है कि नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का लिंक मैं आप लोगों को फर्दर वीडियो में दे दूंगा, आप उसी के ऊपर क्लिक करके इस एक्सपेरिमेंट को भी देख सकते हो। ओके, सो हम लोगों को इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग ये क्लियर हो चुका था कि चार्ज अगर बात करें इलेक्ट्रोस्कोप की अकॉर्डिंग हम लोग क्लियर कर सकते हैं किसी बॉडी के पास चार्ज है कि नहीं है। ठीक है, तो सो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स। सो अभी तक देखिए हम लोगों ने चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे थे, तो चार्ज की कुछ बेसिक चीजें हम लोग समझते जा रहे थे। सबसे पहले ये क्लियर किया कि एग्जैक्ट अगर बात करें तो चार्ज कितनी टाइप का होता है, तो पता चला कि चार्ज 2 टाइप का होता है। फिर हम लोग ने इस चीज को क्लियर करना स्टार्ट किया कि अगर हम लोग 2 बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो रब करने के कारण अगर बात करें तो किसके ऊपर पॉजिटिव आएगा और किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये हम लोगों को कैसे क्लियर हो। इसके लिए हम लोग ने फर्दर एक सीरीज बनाई, जिस सीरीज को एग्जैक्ट हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज कहते हैं। आफ्टर दैट फिर से अगर बात करें तो हम लोगों ने बॉडी को रब किया, चार्ज आया कि नहीं आया, इस चीज को कंफर्म करने के लिए हम लोगों ने एक ऑपरेटर्स बनाया, जिस ऑपरेटर्स के ऊपर हम लोग ने ये चेक करके देखा कि एग्जैक्ट अगर बात करें तो उस बॉडी के ऊपर चार्ज आ भी रहा था कि नहीं आ रहा था। उस ऑपरेटर्स का नाम था इलेक्ट्रोस्कोप। अब आफ्टर दैट अगर बात करें तो हम लोग जब बॉडी को रब करते हैं तो चार्ज प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे पास किसी बॉडी को चार्ज करने के क्या क्या मेथड है, उन चीजों के बारे में अब हम लोग स्टडी करने लगे। तो देखिए मेथड ऑफ चार्जिंग में अगर बात करें तो हमारा जो पहला मेथड आता है उस मेथड का नाम है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम लोग काम क्या करते हैं, इस चीज के बारे में समझते हैं। आप लोगों ने ये अच्छे से पढ़ चुके हैं और मैंने आप लोगों को ये एक्सपेरिमेंट भी पहले भी करके दिखा चुका हूं। जब हम लोग एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करना स्टार्ट करते हैं तो रब करने के कारण अगर बात करें तो चार्ज प्रोड्यूस होता है, और उस चार्ज के कारण अगर बात करें तो क्या होता है कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है, जिसके कारण अगर हम लोग कहें तो ये बॉडी पूरी की पूरी चार्ज हो जाती है। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। अगर आप लोग मान लीजिए एक पेन या चौक ले लीजिए, आप चौक को यहाँ पे कपड़े के ऊपर रब करना स्टार्ट करोगे तो रब करने पे आप देखते हो कि चौक की कुछ पार्टिकल इस कपड़े के साथ जाके स्टिक हो जाते हैं। अब ऐसा हुआ क्यों, मैं आपको रीजन बताता हूं। देखिए जब आप लोगों ने उस चौक के पीस को अगर बात करें इस कपड़े के ऊपर रब करना स्टार्ट किया तो चौक की अगर बात करें कुछ पार्टिकल अगर बात करें जो इलेक्ट्रॉन से मान लीजिए वो अगर बात करें तो किसके ऊपर स्टिक हो चुके थे, इस कपड़े के ऊपर। तो वो नेगेटिवली चार्ज था, ये पॉजिटिवली चार्ज था। और आप लोग ये अच्छे से पढ़ते आ रहे थे दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, क्लास 11 में आप लोगों को पढ़ाया गया था फंडामेंटल फोर्स इन नेचर में जाके। तो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी होती है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब क्रिएट होती है, जब किसी 2 बॉडीज के पास चार्ज होगा, वो चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे कपड़े के ऊपर नेगेटिव चार्ज था और इस चौक के पीस के पास जो चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज था।
उसने क्या किया, चौक के एक पार्टिकल को अपनी तरफ स्टिक करके रख दिया, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अगर बात करें तो ये इन दोनों के बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग एक फोर्स क्रिएट हुई, उसने भी चौक के पार्टिकल को अपने पास खींच के रख लिया, जिसके कारण अगर बात करता हूं, जैसे मैं चौक को यहाँ पे रब करने की कोशिश करता हूँ, चौक के कुछ पार्टिकल अगर बात करें इस कपड़े के ऊपर वहां पे रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये वाला जो प्रोसेस है किसी बॉडी को चार्ज करने का, रब करके, इस प्रोसेस को एग्जैक्ट हम लोग क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फिर से क्लियर कर देता हूं, अगर आप लोग एक बॉडी लेते हो और इस बॉडी को यहाँ पे रब करना स्टार्ट कर देते हो, तो मैंने रब किया, पहले देख रहा था इसके पास कैपेसिटी नहीं थी कि ये पेपर पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाए, बट जैसे ही मैंने इस पेन को या इस मटेरियल को रब करना स्टार्ट किया, ड्यूरिंग रबिंग अगर बात करते तो आफ्टर दैट यहाँ पे पेपर पीस रखे, तो जैसे इस पेन को पास लेके गया तो देखा कि इसने काम क्या किया, उन पेपर पीस को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो क्लियर हुआ कि ये वाला जो प्रोसेस था किसी बॉडी को चार्ज करने का, इस प्रोसेस को एग्जैक्ट हम लोग क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब इसी तरीके से एक और मेथड है, दैट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन का मीनिंग क्या होता है, मैं आपको इस चीज के बारे में अब क्लियर करता हूं। चार्जिंग में कंडक्शन की अगर बात करें तो कंडक्शन यहाँ पे प्रोसेस किस चीज के निकल के आया, कंडक्शन वर्ड निकल के आया कॉन्टेक्ट से। कंडक्शन का मीनिंग होता है कॉन्टेक्ट। जब आप किसी एक बॉडी को दूसरी बॉडी के कॉन्टेक्ट में लेके आते हो, और कॉन्टेक्ट में लेके आने के कारण अगर बात करूं तो कोई बॉडी चार्ज हो जाए, तो उस बॉडी को हम लोग क्या कहेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इस चीज को चार्ज किया। अब इस चीज को समझते हैं, तो इस चीज को समझते जाइए। हम लोगों ने दो कंडक्टर लिए, और आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर है कि प्रीवियस लेक्चर में इस चीज के बारे में मैंने आप लोगों को डिस्कशन किया था। किसी बॉडी के किसी भी कंडक्टर के ऊपर जब आप चार्ज देते हो, वो चार्ज उसके अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, जिसे हम लोग फ्री चार्ज भी कह सकते हैं। तो अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पे इस बॉडी की अगर बात करें तो बॉडी नंबर ए को मैंने यहाँ पे चार्ज देना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन देना स्टार्ट कर दिया, एक्सेस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज देना स्टार्ट कर दिया। जो मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज दे रहा हूँ, तो अभी देख लीजिए कितने नेगेटिव चार्ज है, 1 2 3 4, इसी तरीके से 4 और 4, ये टोटल 12 यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। मैं कह सकता हूँ यहाँ पे इस वक्त 12 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जिसके कारण इसके ऊपर 12 नेगेटिव चार्ज है। लेकिन अब मैं इसे और चार्ज देना चाहूं तो कंडीशन क्या होती है, ये चार्ज आगे मूवमेंट नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि मान लीजिए अगर ये मेरा कंडक्टर है, तो इसके ऊपर मैं चार्ज दे रहा हूं, तो चार्ज हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हुए, अगर नेगेटिव चार्ज ही दे रहा हूं तो रिपेल करते हुए यहाँ पे बाउंड्री पे पहुंच जाएंगे। अब इसके बाहर नहीं जा पाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कंडक्टर की एक बेसिक प्रॉपर्टी थी, ये चार्ज को फ्लो करवा सकता है, बट बाहर क्या है, एयर, और एयर इंसुलेटर मटेरियल है, और अगर एयर इंसुलेटर मटेरियल है तो वो चार्ज को फ्लो नहीं करवा पाती। इसलिए क्या होगा कि वो चार्ज कहां पे आके रुक गया, इस बाउंड्री पे आके रुक गया। इसलिए जब मैंने इस बॉडी को चार्ज करना स्टार्ट किया तो इसके ऊपर टोटल यहाँ पे कितना चार्ज आ चुका था, 12 नेगेटिव चार्ज आ चुका था। इसी तरीके से ये मेरे पास दूसरा एक कंडक्टर है, जिसके ऊपर अगर बात करें तो ना ही मैंने कोई चार्ज दिया, ना ही कोई पॉइंटेड है। इसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही क्या, नेगेटिव चार्ज। आप इस चीज को यहाँ से एनालाइज कर लीजिए। यहाँ पे अगर बात करें तो कितने नेगेटिव चार्ज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक मिनट से अगर बात करें तो बी वाली बॉडी पे 8 नेगेटिव चार्ज हैं, और इसी तरीके से अगर बात करें तो 8 ही हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जिसके कारण ये बॉडी पूरी तरह से इलेक्ट्रिकली अभी क्या है, न्यूट्रल, क्योंकि जितने पॉजिटिव इतने नेगेटिव चार्ज, जिसके कारण नेट चार्ज कितना हो चुका था, 0। अब यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे बॉडी नंबर ए पे अगर बात करें, जब मैं और चार्ज देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये चार्ज इतना ज्यादा इसमें हो चुका था कि चार्ज अब आगे मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। क्योंकि आगे अगर बात करें तो क्या था, एयर पार्टिकल। एयर पार्टिकल आने के कारण अगर बात करूं तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते, इसलिए चार्ज आगे फ्लो नहीं कर पा रहा था। बट इस बॉडी के अंदर इतना चार्ज आ चुका था, अब ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश कर रहा था, ताकि हमें जगह मिले, हम लोग कहीं आगे की तरफ मूवमेंट कर पाए। लेकिन ये आगे मूवमेंट अभी इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि आगे इंसुलेटर की बॉल आ चुकी है। हाँ, अगर इसे रास्ता मिला ये चार्ज फ्लो कर सकता था, लेकिन रास्ता तब मिलेगा अगर इसके साथ कोई दूसरा कंडक्टर कनेक्टेड में आ जाए, तो इसे रास्ता मिलेगा, जिसके कारण वो क्या करेगा, अपने चार्ज को फ्लो करवा पाएगा। लेकिन यहाँ पे रास्ता नहीं है। क्यों रास्ता नहीं है? क्योंकि बीच में एयर पार्टिकल आ चुके हैं। वो एयर पार्टिकल क्या कर रहे हैं, एक इंसुलेटर लेयर की तरह काम कर रहे हैं, जिसके कारण अगर बात करूं तो ये एयर पार्टिकल के कारण ये चार्ज आगे की तरफ फ्लो नहीं कर पा रहा था। अब मैंने काम क्या किया, इन दो बॉडीज को आपस में कॉन्टेक्ट में लेके आया।
जैसे ही कॉन्टेक्ट में लेके आया तो कंडीशन क्या हो कि यहाँ से चार्ज अगर बात करता हूँ तो यहाँ से रिपेल करते हुए ये चार्ज नेगेटिव चार्ज जो है एक दूसरे को रिपेल करते हुए उसी रिपल्शन के कारण अगर बात कर रहा हूँ ये कंडक्टर के अंदर ये नेगेटिव चार्ज कुछ को ट्रांसफर कर देता है। जैसे यहाँ पे अगर अभी बात करूं यहाँ पे टोटल 12 नेगेटिव चार्ज थे। अब देखिए रिपल्शन के कारण अगर बात करूं यहाँ पे सिर्फ 10 नेगेटिव चार्ज बच चुके हैं। यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन अगर बात करूं यहाँ से ट्रांसफर होकर वहां पहुंच चुके हैं। अब जिसके कारण अगर बात करूं तो यहाँ पे भी 10 नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे भी अगर बात करूं तो 10 नेगेटिव चार्ज बन चुके हैं। अब इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मैं और आगे की तरफ जाऊं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन उसे रिपल्शन दे रहे हैं और रिपल्शन के कारण अगर बात करूं देखिए कि आगे की तरफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहां से भी सेम नेगेटिव चार्ज है क्योंकि यहाँ पे भी 10 नेगेटिव चार्ज और वहां पे भी 10 नेगेटिव चार्ज। ये यहाँ से किसी एक इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 10 भी अगर बात करें सेम फोर्स से अगर बात करें इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ की तरफ धकेल रहे हैं, इसलिए अगर बात करें अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना बंद हो जाता है। तो यहीं से बच्चों एक चीज का याद रखिए, एक पॉइंट ध्यान रखिए कि कभी भी जब आप लोग मेथड ऑफ कंडक्शन लगाते हो तो कभी भी पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते, कुछ ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। कब तक होंगे? जब तक दोनों का चार्ज नेगेटिव चार्ज जो वो बैलेंस ना हो जाए। अब इसी तरीके से अगर बात करें तो यहाँ पे अगर बात करें कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ ट्रांसफर हो चुके थे। अब ध्यान से देखिए यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ की तरफ ट्रांसफर हुए तो पहले था इसके पास 8 नेगेटिव चार्ज, 8 नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन और आ चुके हैं तो कितना हो चुका है 10 नेगेटिव चार्ज आ चुका है और 8 पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं इसे सॉर्ट आउट करता हूँ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हमारे सामने आएगा 2 नेगेटिव चार्ज। इट मीन्स अगर बात करें तो इस बॉडी के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो चुका है तो हम लोग क्या कहेंगे बॉडी क्या हो चुकी है, चार्ज हो चुकी है। क्योंकि जो जितना ज्यादा एक्सेस होगा हम लोग क्या कहेंगे बॉडी उसी तरीके से चार्ज हो चुकी है। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होती तो मैं क्या कहता बॉडी तब भी पॉजिटिवली चार्ज हो चुकी है। अगर इसके ऊपर अभी नेगेटिवली चार्ज ज्यादा आ रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे बॉडी यहाँ पे अगर बात करें फर्दर चार्ज हो चुकी है लेकिन इसके ऊपर अभी कौन सा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज आया। तो इस तरीके से अगर बात करें तो जैसे ही मैंने कॉन्टेक्ट में लाया तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन अगर बात करें वहां की तरफ ट्रांसफर हुए। ये वाला जो प्रोसेस, ये वाला जो मेथड था किसी बॉडी को चार्ज करने का, इस मेथड को एग्जैक्ट हम लोग क्या कहते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन करना। सो अभी तक अगर बात करें तो 2 मेथड के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। एक मेथड का नाम है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एंड सेकंड का नाम था चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हम लोग 2 बॉडीज को आपस में रब करके एक दूसरे को चार्ज प्रोड्यूस करवाते हैं और सेकंड मेथड चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसमें हमेशा बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके हम लोग क्या करते हैं, बॉडी को चार्ज करते हैं। अब एक चीज प्लीज ध्यान रख लीजिए, ध्यान ये चीज का रखना है कि यहाँ पे जब 2 बॉडीज को रब किया क्या इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में? हाँ, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। ये चीज का ध्यान रखिए। ये आपको कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चार्जिंग बाय कंडक्शन मेथड में बताइए कि जब 2 बॉडीज को आपस में कॉन्टेक्ट करते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है कि नहीं होता, ये आपको याद रखना है। याद रखिए चार्जिंग बाय कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ओके, सो नेक्स्ट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। सो अभी तक हम लोग 2 मेथड्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। किसी भी बॉडी को चार्ज करने के टोटल 2 मेथड के बारे में हम लोग अभी तक स्टडी कर चुके हैं। फर्स्ट का नाम था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और सेकंड का नाम था चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन में हम लोग काम क्या करते थे, एक बॉडी को दूसरी बॉडी के कॉन्टेक्ट में लेके आते थे, जिसके कारण अगर बात करूं तो इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होते थे। और हम लोग कहते थे कि जब एक्सेस नंबर ऑफ वहां पे चार्ज आ जाता था, एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी के अंदर आ जाते थे, हम लोग क्या कहते थे, वो बॉडी क्या आ चुकी है, चार्ज हो चुकी है। अब इसी तरीके से एक और मेथड है चार्जिंग बाय इंडक्शन, लेकिन उस चीज को समझने से पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता क्या है। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन को समझने से पहले आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है मैं समझाता हूँ। देखिए ये हमारे पास एक कंडक्टर और कंडक्टर के अंदर आप लोग अच्छे से ये चीज जानते हो कि हर एक दुनिया का मटेरियल एटम से बना होगा। अगर वो एटम से बना होगा तो उसके अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं इतने ही क्या रहते हैं, नेगेटिव चार्ज रहते हैं, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिकली क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। इसी तरीके से अगर बात करें तो ये हमारे पास बॉडी थी, एक कंडक्टर था जिसके अंदर जितने ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इतने ही नेगेटिव चार्ज थे, जिसके कारण हम लोगों ने क्या कहा, ये इलेक्ट्रिकली क्या न्यूट्रल है। अभी मैंने इंडक्शन मेथड कोई भी नहीं एप्लीकेबल किया अभी, इसलिए मैंने लिखा बिफोर इंडक्शन, वो पहले इंडक्शन से कैसे था। अब मैंने काम क्या किया, एक बॉडी ली जिसके ऊपर सिर्फ एक्सेस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज थे। मैंने ये एक बॉडी ली, से रब किया, रब करने के कारण इसके ऊपर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज थे। मैं इस नेगेटिव चार्ज बॉडी को इस कंडक्टर के थोड़ा सा पास लेके गया। ध्यान रखिए मैं इसे कॉन्टेक्ट नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इसके पास लेके जा रहा हूं विदाउट कॉन्टेक्टिंग, ठीक है।
तो ये बीच में अभी भी गैप बना होगा, तो मैं जैसे इसके पास लेके आया तो ये नेगेटिव चार्ज काम क्या करता है, इस कंडक्टर के अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं उन पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ये आप लोगों को पता है कि ऑपोजिट चार्ज हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, एंड सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करते हैं। सेम ऐसे अगर बात करें तो यहाँ पे जितना भी नेगेटिव चार्ज था, ये नेगेटिव चार्ज ने काम क्या किया, इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया। इसके कारण क्या हुआ, इस कंडक्टर के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज था वो पॉजिटिव चार्ज खींच के एक साइड आ गया। अब इसी तरीके से अगर बात करें तो ये काम क्या करता था, सेम चार्ज को रिपेल करता था। इसलिए क्या किया, इसने सेम टाइप के चार्ज, नेगेटिव चार्ज को रिपेल करके दूर भेजने की कोशिश की। अब आप लोगों को ये भी क्लियर कि कंडक्टर के अंदर अगर बात करें तो चार्ज इजिली मूवमेंट कर सकते हैं, इसलिए जो पॉजिटिव थे वो यहाँ की तरफ आ चुके थे और जो नेगेटिव थे वो दूर जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन दूर जाते जाते अगर बात करें तो यहाँ पे आके रुक गए। अब रुके क्यों, क्योंकि इसकी बाउंड्री यहाँ पे थी और बाउंड्री पे आके रुक गए। और बाउंड्री पे आके क्यों रुके, क्योंकि आगे इसकी अगर बात करें तो एयर पार्टिकल है और एयर पार्टिकल इंसुलेटर है और वो हमेशा काम क्या करते हैं, चार्ज को फ्लो ही नहीं होने देते। इसलिए अगर बात करें तो हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट क्या बनाया कि ये हमेशा अगर बात करें तो चार्ज को कहां तक अट्रैक्ट कर सकते हैं, अगर बात करें तो चार्ज को कहां तक अट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे अगर बात करें ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करते हैं और रिपेल कहां तक कर सकते हैं, उस बाउंड्री लाइन तक रिपेल कर सकते हैं। सो अभी तक हम लोगों ने ये चीज क्लियर की। अब ये चार्ज अगर बात करें तो इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण यहाँ पे फिक्स हो चुके हैं, इसलिए इन चार्जेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज बाउंडेड चार्ज भी कहते हैं, या फिर एक और नाम दे सकते हो आप लोग फिक्स्ड चार्ज कह सकते हो। मैं यहाँ पे कुछ भी अगर यहाँ पे एक्टिविटीज करता हूँ या कोई भी अगर वर्क डन करने की कोशिश करता हूँ, ये बाकी चार्ज यहाँ से फ्लो हो सकता है, बट ये वाले जो चार्ज हैं ये अपनी जगह पे फिक्स हो चुके हैं। फिक्स क्यों है, क्योंकि ये नेगेटिव ने इसे खींच के रखा, पकड़ के रखा होगा और इनको ये अपनी जगह से हिलने नहीं दे रहा, इसलिए हम लोग इन चार्जेस को हम लोग क्या कहते हैं, बाउंडेड चार्ज। और इसी तरीके से अगर बात करता हूं तो दूसरी साइड आप एक देख रहे हो कि रिपल्शन के कारण एक लेयर दूसरी साइड क्रिएट हुई, जिस लेयर को हम लोग यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के नाम से जानते हैं। और ये अगर बात करता हूँ, ये एरिया और थोड़ा एक्सटेंडेबल होता है, कंडक्टर और थोड़ा बड़ा होता है, तो ये नेगेटिव चार्ज और थोड़ा आगे की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर बात करूं तो आगे सिर्फ एयर पार्टिकल है, तो एयर पार्टिकल होने के कारण अगर बात करूं तो वो इंसुलेटर है, तो ये आगे ट्रांसफर नहीं हो पाते, इसलिए ये यहीं पे आके रुक जाते हैं। तो इनको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। अब देखिए किसी बॉडी के अंदर पहले आप लोग देख रहे थे इस कंडक्टर के अंदर कोई भी हलचल नहीं थी, इतनी जैसी अरेंजमेंट थी पॉजिटिव और नेगेटिव अरेंजमेंट के कारण यहाँ पे नेट चार्ज हमारा कितना था, 0 था। लेकिन अभी भी नेट चार्ज कितना है, 0 है। लेकिन इसमें एक चीज आप लोगों को फर्क दिखी है, वो फर्क क्या, एक साइड सिर्फ पॉजिटिव चार्ज आ चुके हैं, एक साइड सिर्फ नेगेटिव चार्ज आ चुके हैं। जब किसी बॉडी के अंदर अगर बात करूं तो एक साइड पॉजिटिव चार्ज आ जाए सारे के सारे और एक साइड नेगेटिव चार्ज आ जाए, तो उस बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं, ये बॉडी क्या हो चुकी है, पोलराइज हो चुकी है। और ये वाला जो मेथड था, ये वाला जो फिनोमिना था किसी बॉडी को पोलराइज करने का, इस पोलराइज मेथड के इस फिनोमिना को ऐसे काम क्या देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। सो अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है इस चीज के बारे में क्लियर कर चुके हैं। अब आफ्टर दैट अगर बात करें, अगर ये आपको क्लियर है तो हम लोगों को ये चार्जिंग बाय इंडक्शन अब क्लियर हो सकता है। अब चार्जिंग बाय इंडक्शन अगर बात करें तो ये एक लास्ट मेथड है किसी बॉडी को चार्ज करने का, और ये मेथड अगर बात करें तो सबसे बेस्ट मेथड बनाया जाता है किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए। अब देखते हैं किस तरीके से किया जाता है, इस चीज के बारे में समझते हैं। देखिए मैंने एक स्फीयर लिया, स्फीयर की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जितना नेगेटिव था इतना ही पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, ये स्फीयर अभी तक कैसे है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब सेकंड नंबर स्टेप पे देखिए, मैंने जैसे ही एक नेगेटिवली ग्लास रोड या मान लीजिए कोई नेगेटिव सब्सटेंस ले लिया, एक मटेरियल लिया, उसके ग्लास रोड के ये स्फीयर के पास लेके गया, मैंने कॉन्टेक्ट नहीं किया, ये याद रखिए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, चार्जिंग बाय इंडक्शन में कॉन्टेक्ट नहीं रखा जाता। तो जैसे इसके पास लेके आया तो कंडीशन क्या है, ये नेगेटिव चार्ज ने काम क्या किया, इसमें से जितने भी पॉजिटिव चार्ज थे उनको एक अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर दिया, और जो नेगेटिव चार्ज थे उनको रिपेल करके अगर बात करें तो वहां की तरफ धकेल दिया। अब अगर बात करूं ये वाले पॉजिटिव चार्ज है, ये अगर बात करें तो अपनी जगह पे फिक्स हो चुके हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा था, फिक्स चार्ज कहते थे या बाउंडेड चार्ज कहते थे। वो दूसरे जो चार्ज थे जो धकेल के दूर चले गए थे, उनका हम लोगों ने नाम क्या रखा था, फ्री चार्ज। मैं इनको बोलता हूं कि भाई साहब ऐसा करिए, आप बाहर आ जाइए, इनको रास्ता प्रोवाइडेड करता हूं कि ये चार्ज फ्लो करके बाहर आए, लेकिन ये अपनी जगह पे फिक्स हो चुके हैं, ये कभी भी फ्लो नहीं करेंगे।
हाँ, अगर मैं इनको रास्ता दूंगा कि आप बाहर आ जाइए, ये बाहर आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिपेल होने के कारण अगर बात करो तो दूर दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, दूर तभी जा पाएंगे अगर इनको और रास्ता आगे मिलता जाएगा। इसलिए ये वाले चार्ज अगर बात करें तो हम लोगों ने नाम दिया था फ्री इलेक्ट्रॉन। सो हम लोगों ने काम देखा कि यहाँ पे अगर बात करें, अभी भी अगर बात करें जितने पॉजिटिव चार्ज थे इसी के अंदर, इतनी ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, जितने नेगेटिव चार्ज थे इतने ही यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है। अभी भी ये बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, अभी भी चार्ज नहीं हुई, बस कंडीशन क्या किया हम लोगों ने, उस बॉडी को अभी पोलराइज किया है। अब मैंने काम क्या किया, इस बॉडी को चार्ज करने के लिए इसके एक साइड पे अर्थिंग लगाना स्टार्ट की। अब अर्थिंग क्या होती है याद रख लीजिए, अर्थिंग का मीनिंग होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द अर्थ, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स द अर्थ। अगर बात करें तो अर्थ की तरफ अगर बात करें तो अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहे हो, इस चीज को हम लोग कहते हैं अर्थिंग करना। इसी तरीके से यहाँ पे मैंने एक वायर लगाई और वायर को अर्थिंग कर दिया। तो अब देखिए ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर बात करें तो यहाँ से इस पॉइंट से, इस वायर से निकल के कहाँ आ गए नीचे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स क्यों आए? क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये पहले से रास्ता ढूंढ रहे थे कि हम लोग बाहर की तरफ निकल के आए, तो इनको रास्ता मिला। वो रास्ता क्या मिला? ये वायर। इसलिए ये यहाँ से निकल के अगर बात करें बाहर की तरफ आ चुके थे, जिसके कारण अगर बात करूं तो बॉडी की अगर बात करें तो यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो आपको पता कि अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया जा रहा है तो उसी के कारण एक पॉजिटिव चार्ज वहां पे क्रिएट होता है। तो इसी के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला तो वहां पे एक पॉजिटिव चार्ज बन गया। अगर एक और इलेक्ट्रॉन वहां से निकलता है, एक और पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन थे ये लेयर पे, ये सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अर्थिंग में चले गए और यहाँ पे अगर बात करें तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ। अब यहाँ पे अगर हम लोग काउंट करें तो यहाँ पे एक्सेस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं एज कंपेरेटिवली नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से आप लोगों ने देखा कि जब आपके पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होंगे एज कंपेरेटिवली नेगेटिव चार्ज, तो हम लोग क्या कहेंगे, बॉडी क्या हो चुकी है, चार्ज हो चुकी है। तो हम लोग इस अर्थिंग को काट देते हैं, अर्थिंग को कट कर देंगे तो उसके कारण क्या होगा, इस बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, एक्सेस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बचेंगे। जब एक्सेस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बचेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, ये बॉडी क्या हो चुकी है, चार्ज हो चुकी है। अब इस मेथड में आप लोगों ने सबसे बड़ी चीज क्या देखी कि हम लोगों ने यहां से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कोई भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर नहीं किया। अभी तक प्रीवियस में जो दो मेथड पढ़े थे उन दोनों में आप लोगों ने ये चीज क्लियर की थी कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में भी क्या हो रहा था, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे। चार्जिंग बाय कंडक्शन में भी अगर बात करूं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, बट चार्जिंग बाय इंडक्शन में अगर बात करें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं हुआ यहाँ पे एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ। सिर्फ अगर बात करें तो चार्ज को अरेंज किया गया, यहाँ पे एक साइड पॉजिटिव चार्ज लिया गया और एक साइड नेगेटिव चार्ज। बाद में उस चीज को अर्थिंग करके हम लोगों ने काम क्या किया था, यहाँ पे एक साइड पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करवाया। लेकिन इन दोनों बॉडीज की अगर बात करें तो ना तो इस बॉडी ने इसके इलेक्ट्रॉन लिए, ना इस बॉडी में इसके इलेक्ट्रॉन लिए। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड में कभी भी दो बॉडीज के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होते। तो इसलिए ये चार्जिंग बाय इंडक्शन मेथड को हम लोग सबसे बेस्ट मेथड मानते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 मेथड सीखे किसी बॉडी को चार्ज करने के। तो आप लोगों को थोड़ा सा समरी के बेस पे मैं याद करवा दूं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। सेकंड था चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में काम किया था, एक बॉडी को दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में लेके आते थे तब जाके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता था। और थर्ड नंबर पॉइंट था चार्जिंग बाय इंडक्शन। और चार्जिंग बाय इंडक्शन की अगर बात करें तो कंडीशन क्या होती थी, एक बॉडी को जैसे दूसरी बॉडी के पास लेके आते थे विदाउट कंडक्टिंग, तो एक साइड पॉजिटिव चार्ज आते थे, एक साइड नेगेटिव चार्ज आते थे, जिसके कारण हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी पोलराइज हो चुकी है। आफ्टर दैट अर्थिंग करके हम लोग क्या करते थे, उस बॉडी को चार्ज कर देते थे। जिसके 4 स्टेप आप लोगों को याद रखने हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन के, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। सो अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं।